नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, जिसे कि हम स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। इससे जुड़े टॉप 40 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन को मैंने डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश की हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोन्स का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? बोन्स का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए एंड बी दोनों है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कुल शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 बोन्स पाए जाते हैं दोस्तों। यह एडल्ट में 206 पाए जाते हैं। जब जब यही बोन की संख्या जब बेबी छोटा रहता है तो उसमें बोन्स की संख्या 306 रहता है दोस्तों। बेबी में बोन की संख्या ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू एडल्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है, यानी कि एक्सियल स्केलेटल में कुल बोन्स की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 80। एक्सियल मीन्स यानी कि जो अपर लिम्ब में होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये बोन पाए जाते हैं, यह बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें फिगर से अच्छे में समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेंडिकुलर में कुल बोन की संख्या होती है। अपेंडिकुलर में कुल बोन की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 126। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो ये देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक्सियल स्केलेटन है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटल है। तो एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो हमारा हेड हो गया, थोरेक हो गया, और ये हिप बोन, यानी कि इसमें क्रैनियम बोन हो जाता है, यानी क्रैनियम पूरा फेस का बोन हो गया, ये फेस का बोन, चेस्ट बोन, पीछे हो गया वर्टिब्रा, और ये हिप बोन। इतना एक्सियल में आता है। एक्सियल में टोटल 80 बोन्स आता है दोस्तों। और बट अपेंडिकुलर में ये दोनों हैंड में 30 यानी 60 बोन हैंड में हो गया, और प्लस 60 बोन लोअर लिम्ब यानी दोनों पैर में 60 यानी कि 120 हो गया। और ये हिप बोन में 6 बोन पाया जाता है दोस्तों। तो टोटल 126 है। जबकि इसमें 80 बोन कौन कौन हुआ? क्रैनियम 8 बोन, और जो फेशियल बोन होता है वह 40 यानी, और फिर इधर यहाँ पे एक हायार्ड बोन होता है, और 3 ये इस ईयर में और इस ईयर में, यानी 6 ईयर बोन 6 होता है। फिर रिबकेज हो गया 24, और वर्टिब्रा हो गया 33। तो इतना सारे को ऐड कीजिएगा तो 80 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है बोन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑस्टियोसाइट बोन में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अस्थियों को निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद यानी कि हाथ की नहीं है? यहाँ पे अस्थि होगा बोन, इसे बोन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से हाथ की बोन नहीं है। तो ह्यूमरस हाथ की है, रेडियस अल्ना हाथ की है, कार्पस हाथ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्सर। टार्सर हाथ की बोन नहीं है। यहाँ पे आप लोग फिगर भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए रेडियस ये हो गया, ये अल्ना हो गया, यहाँ पे फ्लेंजिस कार्पल हो गया, मेटाकार्पल, ये सब हैंड का है, लेकिन टार्सल पैर की बोन में पाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अस्थि पक्षपाद की यानी कि पैर की नहीं है? यानी कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से पैर की अस्थि कौन नहीं है? तो पटेला पैर की है, फीमर पैर की है, मेंडिबल पैर की नहीं है, टिबिया
या फिबुला पैर की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेंडिबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मेंडिबल पैर की नहीं है, यह कहाँ पे पाए, यह चीन में हमारे पाए जाते हैं मेंडिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलर बोन अस्थि कहाँ पाई जाती है। कॉलर बोन को और क्लेविकल के नाम से भी जाना जाता है, तो कॉलर बोन कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ये, क्या राइट आंसर होगा, बच्छ गुहा यानी कि थोरेकिक कैविटी, इस वाले रीजन में पाया जाता है कॉलर बोन यहाँ पे, तो इसे हम बच्छ गुहा कहते हैं, थोरेक कैविटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में टोटल 12 पेयर पसलियाँ यानी रिबकेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिब्स के सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है। जो हमारा रिबकेज होता है वह सामने किस बोन्स पे आके मिलती है, तो इसका राइट आंसर है कहाँ पे, अस्टर्नम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अस्टर्नम में आके मिलती है। आप लोग यहाँ पे फिगर देखिए, सारे जो रिबकेज है वो कहाँ पे आके मिलते हैं, ये अस्टर्नम है। दोनों रिबकेज को आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमारा अस्टर्नम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त या पलावी पसलियाँ कौन से जोड़े की पसलियाँ को कहते हैं, यानी कि इसे हम मुक्त या पलावी को हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स कौन से पेयर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है कौन से पेयर को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 11-12वीं जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो 11-12 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों फ्लोटिंग रिब्स है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। यह जो सारे जो रिबकेज है वह स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 11-12 है इसे फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होता है, जबकि 1 to 7 जो रिबकेज रहता है यहाँ से यहाँ तक इसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10 को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं और 11, 12 को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है, यानी कि मनुष्य में कुल कितनी वर्टिब्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है 33। मनुष्य में टोटल 33 वर्टिब्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी होती है, यानी कि हमारे मनुष्य में सबसे बड़ी वर्टिब्रा कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाइकल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान में पाई जाने वाली बोन को क्या कहते हैं। कान में पाई जाने वाली बोन को क्या कहते हैं, तो इनमें कान में मेन 3 बोन पाए जाते हैं, मैलियस, इनकस और एटलस। इनमें से सभी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोन टू बोन से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, बोन टू बोन कनेक्शन क्या कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा बोन टू बोन अटैच इज कॉल्ड लिगामेंट, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर है लिगामेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़े रखने वाली संरचना को क्या कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में था अस्थि को अस्थि से जोड़ने को लिगामेंट, और यहाँ पे है बोन को मसल से, यानी कि देख सकते ये हमारा मसल है, ये मसल बोन इज कॉल्ड टेंडन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा टेंडन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फांसी के दौरान कौन सी हड्डी का भंजन होती है, तो इसका राइट आंसर है हाइड बोन का भंजन होता है। देखिए यहाँ पे हाइड बोन, ये है हमारा हाइड बोन, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी का भंडन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड नामक अस्थि पाई जाती है। हाइड नामक अस्थि कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है गले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कहाँ पे पाई जाती है, गले में, आप लोग फिगर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है। हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी है, तो इसका राइट आंसर है
ऐच्छिक पेशी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऐच्छिक पेशी है। क्यों? क्योंकि हार्ट हमेशा खुद ही पंप करता है, इसलिए यह ऐच्छिक पेशी है। चलिए अब हम रिवीजन क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियां हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो इसका राइट आंसर है 206। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, यानी कि 12 पेयर, आपने पीछे पढ़ा भी है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या है, तो नवजात शिशुओं में कहीं कहीं पे 300 तो कहीं पे 306 भी रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य की जो क्रैनियल बोन होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। मनुष्य में खोपड़ी में संख्या कितनी होती है? 8। कान में कुल हड्डियों की संख्या, तो कान में टोटल 8 हड्डी होती है, यानी कि ईयर में टोटल 6 बोन होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी लंबी फीमर है दोस्तों, यानी फीमर कहाँ पे पाया जाता है? जांघ की हड्डी फीमर सबसे लॉन्ग बोन, इसे लॉन्ग बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग या फिर पैर में। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि मसल को बोन से जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, तो इसे हम लोग टेंडन कहते हैं दोस्तों। मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलेनिन। इसका राइट आंसर है मेलेनिन त्वचा को रंग प्रदान करता है, जिससे कि आदमी वाइट या फिर ब्लैक होता है। नेक्स्ट, बाल में पाए जाने वाला प्रोटीन है। बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन केरेटिन इज राइट आंसर। नाखूनों में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन केरेटिन है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का रिवीजन क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट एग्जाम में हमेशा पूछ दिया जाता है दोस्तों, तो गलती ना हो इसीलिए मैं आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, पीछे भी मैंने किया, हम लोगों ने किया फीमर। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी फीमर। वर्टिब्रा हड्डियों की संख्या है तो 33। वर्टिब्रा हड्डियों की संख्या 33 है। चलिए नेक्स्ट, वर्टिब्रा किसका भाग है? वर्टिब्रा किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी की। बोन्स के अध्ययन को कहा जाता है? बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, इट्स राइट आंसर, या फिर ऑर्थोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। बोन्स की बीमारी, बोन डिजीज के अध्ययन को कहा जाता है? बोन की डिजीज के अध्ययन को कहा जाता है तो ऑर्थोपेडिक, इट्स करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हड्डियों में कोशिका के प्रकार हैं, तो हड्डियों में कोशिका के प्रकार है ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट इज राइट आंसर। एकमात्र कोशिका जिसका कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता है, तो एकमात्र कोशिका जिसका कोशिका विभाजन होता है तो ऑस्टियोजेनेसिस का कोशिका विभाजन होता है। कोशिका जो कि ऊतकों का रख रखाव करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करती है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिका जो नई बोन्स का निर्माण करती है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करती है उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो निर्माण करते हैं उसे ऑस्टियोब्लास्ट, और जो मरम्मत करती है उसे ऑस्टियोक्लास्ट। रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल का निर्माण होता है तो रेड बोन मैरो में। ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कल में कुल बोन की संख्या होती है तो 29। स्कल में टोटल 29 बोन होती है। क्रैनियल में कुल बोन की संख्या तो 8 होती है। फेशियल में टोटल बोन की संख्या तो 14 होता है। क्रैनियल 8, स्कल 29 और फेशियल 14। चलिए नेक्स्ट, ऑसिकल्स यानी कान की हड्डी में कुल हड्डी है तो 6। फेशियल बोन में कुल हड्डी की संख्या है 14। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। चलिए नेक्स्ट,
हाइड बोन की संख्या है तो एक है। हाइड बोन हमारे बॉडी में एक ही होता है। वर्टिब्रल कॉलम की कुल संख्या तो 26। जन्म के समय हड्डियों की संख्या वर्टिब्रा की तो 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल स्पाइन यानी नेक की हड्डी की संख्या है तो सर्वाइकल 7 होती है। थोरेकिक मिड बैक इसे 12 होता है और लंबर लो बैक इससे 5 इसमें हड्डियों की संख्या होती है। लंबर बोन 5 होता है, थोरेकिक बोन 12 होता है और सर्वाइकल बोन 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेंडिकुलर स्केलेटल में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 126। पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल में कुल हड्डियों की संख्या होती है तो 4। 2 राइट 2 लेफ्ट, दोनों शोल्डर में भी होता है यानी कि 2 4 होता है। अपर लिम्ब में हड्डियों की कुल संख्या तो 60 होता है। अपर लिम्ब में कुल हड्डियों की संख्या 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोअर लिम्ब में हड्डियों की कुल संख्या तो 60। पेल्विक गर्डल या हिप बोन में हड्डियों की कुल संख्या तो 2 बोन्स होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है तो सार्टोलियस मसल। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोलियस मसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे थिनेस्ट बोन पतली यानी कि पतली बोन कौन सी है तो फिबुला। वह जोड़ जहां हड्डियां सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करते उसे हिंज जॉइंट कहते हैं, यानी कि बोन जो सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट करते उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। वह जोड़ जहां हड्डियों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसे पाइवॉइड जॉइंट कहते हैं। जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसे हम पाइवॉइड जॉइंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।